नमस्कार साथियों, वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। सो फाइनली यूपीएससी सीएसई 2025 के मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है एंड कांग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट जिसने इतनी मेहनत से इस स्टेज को क्लियर किया है। और ये इमेज देखिए, ये इमेज हमने आज से 3-4 दिन पहले लगाई थी और ये स्टूडेंट्स से हमने मुलाकात की एंड देन ये जो बीच में स्टूडेंट है उन्होंने उस टाइम पे जब मुलाकात की तो मुझसे बताया था कि सर मुझे बहुत डर लग रहा है, रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि इसने मेंस लिखा था और पूछ रहा था मुझसे कि आगे क्या करें क्या नहीं करें, कब तक रिजल्ट आ जाएगा। मैंने कहा देख यार तू चिल कर, टेंशन ना ले, 1-10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तो अभी बहुत ज़्यादा पढ़ने की आगे की ज़रूरत नहीं है, पहले चिल कर, डोंट वरी अबाउट इट एंड फिंगर्स क्रॉस्ड तेरा अच्छा होगा। आज जब रिजल्ट आया तो मुझे एक कॉल आई, मैं क्लास ले रहा था, उसके लगभग क्लास खत्म हुआ उसके 10 मिनट बाद कॉल आई और उसने बोला सर मैं विकास बोल रहा हूँ और मेरा मेंस क्लियर हो गया है, इंटरव्यू कॉल मुझे आएगी। इतनी खुशी हुई कि जब ये बच्चे बताते हैं, उसने कहा कि सर पहला कॉल मैं आपको कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक कनेक्टेड इमोशनल फील हुआ एंड ऑफ कोर्स वो सारे टीचर से समझ सकते हैं जिनके स्टूडेंट्स क्लियर किए हैं इस बार। सो बहुत अच्छा कनेक्टेड फील होता है। सो एंड डेफिनेटली हमारी उम्मीद ये रहेगी कि डेफिनेटली हम इंटरव्यू में भी अच्छी गाइडेंस दें ताकि ये एक फाइनल एग्जाम जो है हमारा क्रैक करके निकलेंगे। सो जिन लोगों ने भी एग्जाम क्रैक किया है, ये स्टेज क्रैक किया है फॉर मेंस, कंग्रेचुलेशंस टू दोज। एंड यार ये पूरे तीनों स्टेज में से सबसे रियल प्रिपरेशन यूपीएससी की यही है। मेंस टेस्ट सीरीज जैसा पूरा होता है, मतलब इतना लिखना पड़ता है एंड देन लेंदी, टायरसम, हाथ दर्द होने लगते हैं। सो वंस अगेन वेल डन एंड कंग्रेचुलेशंस। नाउ इस बार जो नोटिफिकेशन आई है हमारे मेंस के रिजल्ट के साथ साथ, ये रिजल्ट के साथ नोटिफिकेशन में काफी इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं, मैं आपको बता दूंगा अभी क्या है। सो इस रिजल्ट में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे मार्गदर्शन आईएएस की टीम की तरफ से जितने लोगों ने क्वालिफाई किया है, कंग्रेचुलेशंस एंड वेल डन। और हमारी जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, जो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इट्स ऑलरेडी देयर। तो नीचे हमारा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर इंटरव्यू गाइडेंस। और किसी भी तरीके की अगर आपको सपोर्ट चाहिए, वी आर हियर फॉर यू। ओके, नाउ नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो प्री क्वालिफाई किए थे वो 14,163 कैंडिडेट थे जिन्होंने प्री को क्वालिफाई किया था इस साल। ओके, नाउ उसमें से जो मेंस क्वालिफाई किए हैं फाइनली वो 2,736 स्टूडेंट्स हैं इस बार जो मेंस क्वालिफाई किए हैं, जो इंटरव्यू देंगे। ऑल टुगेदर 11,447 कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। 11,427 कैंडिडेट्स कुड नॉट क्लियर मेंस दिस ईयर और इसमें से ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट हैं वो देंगे यूपीएससी 2026। सोच के देखिए कि कंपटीशन कितना ज्यादा आपके साथ है कि ये बच्चे खुद देंगे 2000। ये ऑलरेडी इनका सब कुछ प्रिपेयर्ड है, कंटेंट प्रिपेयर्ड है, आंसर राइटिंग, नोट मेकिंग वगैरह सब कुछ रेडी है एंड देन दे आर गोइंग टू गिव 2026 का प्री आपके साथ। सो अगर आप प्री अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो इनसे आपकी फाइट है, इनसे आपका कॉम्पिटिशन है। ओके, नाउ अब 2 तरीके की चीजें हैं इसमें। जो एस्पिरेंट यहाँ पे इंटरव्यू के लिए हैं, मैंने ऑलरेडी उनको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिंक दिए हैं। आगे वीडियोस हम लेंगे कि किस तरीके से आप इंटरव्यू में बात करें, डैफ भरें और क्या क्या करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा भी। और जो कैंडिडेट जिनका इस बार नहीं हुआ है, मेरे भी कुछ स्टूडेंट हैं जिनका नहीं हुआ है इस साल, दुख हुआ है, मैंने व्हाट्सएप किया था और उन्होंने लिखा कि भैया लिस्ट में नाम नहीं है, तो दुख तो होता ही है यार, मतलब। तो अगर आप भी इनमें से हैं कि यूपीएससी 2026 देना है तो लेट मी टेल यू, यू आर वेरी क्लोज। मेंस ऑलरेडी आप लिख रहे हो, प्रीलिम्स क्रैक कर चुके हो, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। सो आई एम हियर टू हेल्प यू, आई एम हियर टू गाइड यू। डोंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। यस, कुछ लोगों के साथ मतलब ये उनका आखिरी अटेम्प्ट शायद हो सकता था, कुछ लोगों के पास एक और मौका है। सो एक लर्निंग पे हम लोग काम करते हैं और हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे हम अपने एमजीपी में यानी मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में आपके आंसर्स, आपके स्ट्रैटेजी किस तरीके से हम अप्रोच ले सकते हैं ताकि आपका इंप्रूवमेंट हो सके, यानी कि स्कोर इंप्रूवमेंट, चाहे वो जीएस के हों, एसए के हों,
ठीक है, किस तरीके से हम आंसर राइटिंग को और बेहतर कर सकते हैं, कहां पे कमी रह गई थी, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है, इसके लिए भी आप मोबाइल नंबर नीचे दिया हुआ है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम, यू कैन टेल मी योर स्टोरी, यू कैन शेयर योर मार्क्स, अपने आंसर्स भेजो एंड देन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं जिनको पता चल चुका था कि नहीं होगा इस बार, वो फिर से हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। ऑलराइट, चलिए कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जो कि इस बार रिजल्ट में आया हुआ है। तो ये हमारा रिजल्ट है, 11 नवंबर 2025 को ये आया हुआ है। इस रिजल्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। इंपॉर्टेंट बातें मतलब कि इनका कहना ये है कि जो जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को, इस फेज को क्लियर किए हैं, उनको एक ई समन लेटर आएगा पर्सनैलिटी टेस्ट का, जो कि उनको डाउनलोड करना पड़ेगा यूपीएससी की वेबसाइट से या फिर upsconline.gov.in की वेबसाइट से। अगर उनको ई समन लेटर नहीं आता है तो इस नंबर पे वो लोग कॉल कर सकते हैं और इमीडिएटली उनको कॉल करना है, ताकि वो लेटर जरूरी है। दूसरी चीज ये कि इस बार यूपीएससी ने जब फॉर्म फिल किया था, हमने प्री और मेंस के टाइम पे, यानी डैफ 1 और प्री के टाइम पे भी जब फिल किया था, तो काफी सारे नए नए टैब्स थे, नई इंफॉर्मेशन थी। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो भी कैंडिडेट जो क्वालिफाइड हो चुके हैं पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, उनको जरूरी है, मैंडेटरी है फिल करना वो सारी डिटेल विथ रेफरेंस टू क्वालिफिकेशन एंड देन अपीयर किए हैं, नहीं अपीयर किए हैं यूपीएससी में, प्रूफ ऑफ पासिंग दिस एग्जामिनेशन, अपलोड करना है आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। और अगर आप अपलोड नहीं करेंगे ये डॉक्यूमेंट तो आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उनको ये सारी की सारी पोजीशंस फिल करनी है, जैसे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट्स, ठीक है, ये सब फिल करना है आपको। सिविल सर्विसेज एग्जाम, मैरिटल स्टेटस, डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन, अर्लियर एग्जामिनेशन अटेम्प्ट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये सब फिल करना है आपको, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये दी गई है कि कमीशन ने आपको 15 दिन का टाइम दिया है। 15 दिन मतलब कि आप 15 डेज तक, अब जैसे रिजल्ट आ चुका है ये, तो 15 दिन तक का टाइम आपके पास है। यूपीएससी की जो विंडो है वो 13 नवंबर से 27 नवंबर तक ओपन रहेगी। इस 15 दिन के अंदर आपको इन सारे डिटेल्स में फिर से आप भर सकते हैं, यानी कि आप अपने क्वालिफिकेशन स्टेटस को फिर से अपडेट कर सकते हैं, आप अपने फोटोज, प्रूफ ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट, आप अपना कैंडिडेचर, मतलब ये सारी चीजें आप अपलोड कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिटेल, सर्विस एक्सपीरियंस एंड देन एम्प्लॉयमेंट, एड्रेस, ये सब 15 दिन के इस विंडो में एक बार फिर से आप एडिट कर सकते हैं। 15 दिन के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। दूसरा क्या लिखा है 14(1) में, जितने भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने वाले हैं उनको अपना जो सर्विस है वो फिर से एडिट कर सकते हैं। कि आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो भी आपको चाहिए, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली उस 15 दिन के बाद आपको फिर मौका नहीं मिलेगा अपने सर्विसेज को अपलोड करने का, सर्विसेज को चेंज करने का। दिस वुड बी द लास्ट टाइम जब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए आपको इस नोटिफिकेशन में बताया है कि डीओपीटी की वेबसाइट पर आपको जाना है, रेगुलरली चेक करना है डीओपीटी के इंफॉर्मेशंस कि आखिर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन तो नहीं आ गई है। तो इस टाइम पे, इस ड्यूरेशन में आपको यूपीएससी की वेबसाइट, हमारी नोटिफिकेशंस ध्यान से सुनते रहिए। हम जो वीडियोस ले आ रहे हैं इसीलिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज, डीओपीटी की वेबसाइट भी ध्यान से देखते रहिए कि क्या कोई नए चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ताकि आप मिस कर जाएं। ऑलराइट, सो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे आईएएस और आईपीएस के सिलेक्शन सर्विस प्रेफरेंस में। अगर आपने इन 15 दिन में अगर चेंजेस नहीं किए तो उसके बाद भी नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, रेस्पेक्ट टू कार्डर प्रेफरेंसेज, ड्यू कोर्स कैंडिडेट आर क्वालिफाइड टू अपीयर इन पर्सनालिटी कैंडिडेट, देयरफॉर एडवाइज टू विजिट द कमीशन वेबसाइट फ्रीक्वेंटली। कार्डर क्या होता है, क्या नहीं होता, वो तो हम ही आपको बता देंगे, ठीक है। ये 13 नवंबर से 27 नवंबर यानी कि 6 बजे तक आपको, मतलब ओपन रहेगा पोर्टल आपके लिए, सो दैट आपके लिए काफी इफेक्टिव होने वाला है ये, ठीक है। सो 13 नवंबर से 27 नवंबर तक ये पोर्टल खुला रहेगा, जहां पर आप फिर से एडिट कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन, जैसे अचीवमेंट्स थी, हमारा वो हॉबीज था, ये सारी चीजें आप फिर से अपडेट कर सकते हैं। लेकिन 27 तारीख शाम 6 बजे के बाद आप नहीं कर सकते हैं, ये लास्ट टाइम रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डील विथ इट। और ये हमारी लिस्ट है जितने भी कैंडिडेट्स क्रैक कर चुके हैं मेंस
लगभग 2736 कैंडिडेट्स ने क्रैक किया है। आई होप कि जो कुछ इंफॉर्मेशन है आपको समझ में आई होगी, एंड वंस अगेन ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं उनको फिर से कंग्रेचुलेशंस, एंड आवर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम विल स्टार्ट सून। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, देन घबराने की बात नहीं है। अगर आपके पास मौका है तो यू वर वेरी वेरी क्लोज। एक और प्रयास चाहिए जिससे यू विल बी इन द लिस्ट ड्यूरिंग योर नेक्स्ट यूपीएससी अटेम्प्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।